India, where the Prime Minister Narendra Modi. Modi आ गया, Modi छा गया. To India, where vote counting is underway as Narendra Modi seeks a third term in power. इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर. 65 करोड़ वोट निकले वोटर. India's Prime Minister is set to meet his allies today to talk about forming a government. और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो. तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है. भारत के अंदर एक तारीख लिखी जा रही है और नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त खिताब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है. कांग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी. और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले. और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी. देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट, अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार. पहले तो मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी जीत है. बहुत ही कम ऐसा इतिहास में हुआ है. उसको वो चांस मिला है उसको प्राइम मिनिस्टरशिप का चेयर पे बैठने का, तो उस बंदे की डेवलपमेंट भी उसके पीछे है. ठीक है, उसके काम जो है ना वो बोलते हैं वहाँ पे. इंडिया का उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया. जय हिंद दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बन चुकी है और अब इस सरकार को लेकर दुनिया भर के देशों की मीडिया इस विषय पर वार्तालाप कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भारत में क्या क्या परिवर्तन करेंगे. 70 हटा दिया, ट्रिपल तलाक बैन की करी. मतलब जो वो वादा करते हैं वो वादा भी पूरा करे. इस वजह से लोगों का ट्रस्ट बहुत आया. तो वादा तभी पूरा करते हैं ना जब किसी वजीर आजम को आप टाइम देते हैं. जी, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन 5 साल भी बहुत एक अरसा होता है. अगर हमारे मुल्क के अंदर भी 5 साल, मेरा नहीं ख्याल आज तक अभी तक किसी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में 5 साल पूरे नहीं किए. किसी ने भी पूरे नहीं किए हुए हैं. ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं जिनका सबसे ज़्यादा टर्नओवर है, 4 साल कुछ माह हैं. तो अगर हमारे पास टाइम 4 साल भी कोई कम अरसा नहीं है, लेकिन अगर आवाम को लगता है उन्होंने हमें डिलीवर नहीं किया तो वो आवाम को हक़ है कि अपना बंदा बदलें. अगर हम 18 से लेकर 23 तक बात करें, जो कि 5 साल किसी एक पार्टी को दिए गए थे, ठीक है, पहले अगर हम 2000 पाकिस्तान में जमहूरियत बेसिकली अगर मैं देखता हूँ ना 2002 के बाद आई है. ठीक है, 2002 से भी 2008 तक जो है एक पार्टी की हुकूमत रही है. वज़ीर आज़म बदले होंगे, पार्टी एक ही हुकूमत रही है. अब दरअसल बीते कल देर रात लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने निकल कर आए और जिसमें हमें यह पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली है और अब प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी भले ही बहुमत की सीट हासिल न कर पाई हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी आज भी भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है और विपक्षी पार्टियां सब मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कमजोर हैं. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की इस तीसरी जीत से इटली समेत दुनिया भर के अन्य देशों से उनको बधाइयां आ रही हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मीडिया इस विषय पर वार्तालाप कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बीते 2 कार्यकाल में भारत में कई बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं. तो क्या अब प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भी भारत में कई बड़े बड़े परिवर्तन करेंगे और क्या वो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे? इसी के साथ साथ क्या वो भारत की विकास दर को और भी ज्यादा तेज करेंगे और भारत को और भी ज्यादा तेजी से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर करेंगे? तो इन सारे विषयों पर दुनिया भर की मीडिया वार्तालाप कर रही है और वह प्रधानमंत्री मोदी के भविष्य के लक्ष्य को जानने की कोशिश कर रही है. इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है. ये 3rd टर्म है. ये बीजेपी को, NDA को आपने 3rd टर्म दी है और हम एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं. ये मोदी की गारंटी है. और ये जो मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, ये जारी बात है उनके तमाम जो ओपोनेंट्स हैं उनको भी ये मैंडेट नहीं मिल सका. देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट, अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिल के इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं.
सो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो हार गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही दैट हाउ ही हैज लॉस्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो कह रहे थे हम 400 लेंगे। द क्वेश्चन इज दे हैव स्टॉप्ड एट 295 और 298, दैट्स द डिफरेंस। जब पॉलिटिशियन बैठते हैं तो पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, वो तो बड़े बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं। पॉलिटिशियंस का ये काम होता है, दे हैव टू बिल्ड अ मोमेंटम। पूरी दुनिया में याद रखें, जिसे वो कहते हैं ना कि जब पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ते हैं या पॉलिटिशियन प्रॉमिस करते हैं तो वो ऐसी प्रॉमिस करते हैं कि हम जनाब उधर भी पुल बना देंगे जहां पे दरिया भी नहीं है। तो ये चीजें चलती हैं, लेकिन आप इस चीज को तो माने कि नरेंद्र मोदी ने एक स्क्रिप्ट लिखा है भारत के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग रहा है कि, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो हार गए। मैं जानना चाहता हूं वो कैसे हारे। अगर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो तकरीबन ठीक है जी, जिसको 272 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के लिए, 240 तो बीजेपी अकेले ले गई है। उनको 32-33 सीटें और चाहिए, 32 और चाहिए। तो 32 कौन सा लेना काम है, while knowing that नरेंद्र मोदी हैज ए हैंड ऑन द पल्स। नरेंद्र मोदी का हाथ है पल्स के ऊपर। सो कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 32 सीटों की, 35 सीटों की, वो ऑलरेडी उनके अलायंस के अंदर मौजूद है। सो वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं बड़े फैसले करने जा रहा हूं, मैं छोटे फैसले नहीं करूंगा। सो वो बड़े फैसले ये तो कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड तो बड़े फैसले ना शायद कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो कोलिशन अलायंस में चले गए हैं। परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत दिखाई है, लेकिन वो चले कोलिशन में गए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये हम बड़े डिसीजन लेंगे। ये एक नया चैप्टर है जो कि इंडिया के अंदर लिखा जा रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो हार गए हैं। नरेंद्र मोदी नहीं हारे भाई, नरेंद्र मोदी जीत गया है। उसने 246 सीटें ली हैं, मुकाबले में 11 जमातें खड़ी हैं। 11 जमातें उतनी सीटें नहीं ले सकी अकेली जितनी बीजेपी ने अकेले ले ली हैं। सो बीजेपी ही है वो जमात जो इस वक्त पूरे नेशनल लैंडस्केप के ऊपर चल रही है। जो नरेंद्र मोदी ने खवातीन की बात की है, ठीक है जी, कि हमने खवातीन को सपोर्ट दिया, गवर्नेंस के मॉडल हमने डेवलप किए, आत्मनिर्भर भारत की बात की। वो कह रहे हैं हमने डिफेंस में अगर आत्मनिर्भर भारत की बात की है तो हम बाकी जगहों पे भी इस पे बात करेंगे। सो ये जो चीज है कि मैं हिस्ट्री लिखूंगा तीसरी दफा, तो वो हिस्ट्री तो लिखने जा रहे हैं ना, वो हिस्ट्री इस तरह लिखने जा रहे हैं बिकॉज ही इज अ सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो तीसरी दफा वजीर आजम बनेगा। यहाँ पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ हैं जो कि तीसरी दफा वजीर आजम बने। सो ये जो जिसे कहेंगे ना कि उनको एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली है जी। उन्होंने अपना जो वादा किया था, दे हैव अचीव्ड दैट हैंड।